अमेरिका की पहचान दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के रूप में होती है और इसी साल नवंबर में दुनिया का सबसे ताकतवर कहा जाने वाला देश अपना राष्ट्रपति चुनने वाला है। अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए जो चुनाव होते हैं वो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और लंबे हैं। तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया का सबसे ताकतवर कहा जाने वाला देश अपने राष्ट्रपति को कैसे चुनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में जानकारी दी गई है। तो पहले ये जानते हैं कि कौन कौन यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो किसी को भी यूएस का प्रेसिडेंट बनने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना होता है। पहला कि यूएस का प्रेसिडेंट केवल वही बन सकता है जो अमेरिका में पैदा हुआ हो। दूसरा कि उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए। और तीसरा कि वो अमेरिका में कम से कम 14 साल तक रहा हो। तो अब जानते हैं कि यूएस इलेक्शंस का प्रोसेस क्या होता है। तो अमेरिका में 2 पार्टी का सिस्टम है, पहली रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार यानी कैंडिडेट बनाती हैं जिसे जनता वोट देती है। लेकिन इस कैंडिडेट को चुनने के लिए भी एक लंबा प्रोसेस होता है। पार्टी का प्रेसिडेंट का कैंडिडेट चूज़ करने के लिए 2 तरीके होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा कॉकस। अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी इलेक्शंस में लोग वोट करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में जनता वोट करे कि राहुल गांधी को कांग्रेस से पीएम का कैंडिडेट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, मोदी को बीजेपी से पीएम का कैंडिडेट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो ऐसा ही अगर इस साल की बात करें तो यूएसए में प्राइमरी इलेक्शंस फरवरी से लेकर जुलाई तक चले थे। तो अब जानते हैं कि ये काम किस तरह से करते हैं। सुनने में ये प्राइमरी इलेक्शंस बहुत आसान लगते हैं, लेकिन असल में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कब ये इलेक्शंस कराए जाते हैं, कौन इसमें वोट कर सकता है और किस तरह से ये कराई जाती हैं, इस चीज़ को लेके यूएस में हर स्टेट यानी जो यूएसए में टोटल 50 स्टेट हैं, हर स्टेट के अपने अलग रूल्स हैं और दोनों पार्टियों के भी अलग रूल्स हैं। तो पहली चीज़ कि लोग डायरेक्टली अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट नहीं करते, बल्कि वो ऐसे इंसान को वोट करते हैं जिसे कहते हैं डेलीगेट। और लोग डेलीगेट को वोट करते हैं और डेलीगेट कहता है कि मैं आपके कैंडिडेट को वोट करूंगा। डेलीगेट से पहले से बता कर रखते हैं कि वो किस कैंडिडेट को वोट करेंगे अगर आप उन्हें वोट करेंगे तो। फॉर एग्ज़ाम्पल डेमोक्रेटिक पार्टी में टोटल 3,969 डेलीगेट्स हैं जिनके लिए लोग वोट करते हैं पूरे यूएसए में। और किसी को भी प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनने के लिए आधे से ज़्यादा यानी 1,991 डेलीगेट्स का वोट चाहिए होता है। और ये इलेक्शन स्टेट बाय स्टेट होती हैं जिसमें लोग डेलीगेट्स को वोट करते हैं और एंड में ये सारे डेलीगेट्स प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। ये मीटिंग जहाँ पर सारे डेलीगेट्स मिलते हैं इसे नेशनल कन्वेंशन कहा जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन 17 से 20 अगस्त तक होता है, वहीं रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन 24 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक हुआ था इस साल। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो प्राइमरी इलेक्शंस में जो बिडेन को 2,687 डेलीगेट्स ने वोट किया, वहीं बर्नी सैंडर्स जो बिडेन के अपोजिशन में थे उन्हें 1,073 डेलीगेट्स ने वोट किया और एलिजाबेथ वॉरेन को 63 डेलीगेट्स ने वोट किया। यानी जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यूएस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी इलेक्शंस का रिज़ल्ट ये रहा कि टोटल 2,550 डेलीगेट्स में से सब ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया। वहीं ट्रंप के ऑपोजिट बिल वेल्ड को एक भी डेलीगेट ने वोट नहीं किया। तो आमतौर पर इलेक्शंस में ये होता है कि 18 साल से ऊपर कोई भी इंसान वोट कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये प्राइमरी इलेक्शंस है यानी पार्टी के अंदर के इलेक्शंस हैं तो कोई सेंस नहीं बनता कि हर कोई वोट कर सके। तो कुछ स्टेट्स ने क्या किया है कि केवल रजिस्टर्ड पार्टी मेंबर्स ही प्राइमरी इलेक्शंस में वोट कर सकें। तो यानी अगर आपको प्राइमरी इलेक्शंस में वोट करना है तो आपको किसी पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा।
तो यानी अगर आपको प्राइमरी इलेक्शंस में वोट करना है तो आपको किसी पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा और आप उसी पार्टी के प्राइमरी इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं। ऐसे इलेक्शंस को क्लोज्ड प्राइमरी इलेक्शंस कहा जाता है। और कुछ स्टेट्स में ये होता है कि हर कोई चाहे वो पार्टी का मेंबर हो या ना हो वोट कर सकता है, लेकिन अगर आप दूसरी पार्टी के मेंबर हैं तो वोट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल रिपब्लिक पार्टी का मेंबर डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शंस में वोट नहीं कर सकता, और ऐसे इलेक्शंस को हम सेमी क्लोज प्राइमरी इलेक्शंस कहते हैं। फिर तीसरे टाइप का जो प्राइमरी इलेक्शन होता है वो होता है कि ओपन प्राइमरी इलेक्शंस, उसमें कोई भी आके वोट कर सकता है। कुछ स्टेट सेमी क्लोज प्राइमरी इलेक्शंस कराते हैं, कुछ क्लोज कराते हैं, कुछ ओपन कराते हैं। ये स्टेट पे भी डिपेंड करता है और पार्टी पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का इलेक्शन प्राइमरी इलेक्शन कराना चाहते हैं। अब कॉकस की बात करते हैं। तो प्राइमरी इलेक्शंस में लोग बैलेट बॉक्स या ईवीएम पे वोट करते हैं, लेकिन कॉकस में ऐसा नहीं होता। कॉकस में लोग पार्टी ऑफिस में लोग मिलते हैं और ग्रुप्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 मेन कैंडिडेट थे, एक जो बिडेन और दूसरे बर्नी सैंडर्स। तो जो बिडेन को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो एक साइड आ जाते हैं और वही बर्नी सैंडर्स को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं वो दूसरी साइड। अब ये दोनों ग्रुप आपस में डिबेट करते हैं और लोग कन्विंस हो जाते हैं कि ये वाला कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा है, तो वो उसकी तरफ चले जाते हैं। और फिर लास्ट में काउंट किया जाता है कि कितने लोग किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस कैंडिडेट के ग्रुप में ज़्यादा लोग वो जीत जाता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेट में प्राइमरी होते हैं, कुछ में कॉकस। अब जब ये क्लियर हो जाता है कि दोनों पार्टियों से प्रेसिडेंट का कैंडिडेट कौन है, तो अब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस शुरू होते हैं। अब तक तो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन इसमें भी लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं चुनते। अमेरिकी जनता हमेशा नवंबर के पहले हफ्ते में प्रेसिडेंट के लिए वोट करती है, लेकिन ये वोट डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए नहीं किया जाता। अमेरिकी जनता रीजनल तौर पे एक इलेक्टर को वोट देती है और इलेक्टर चूज़ करती है। जैसे इंडिया में एमपी यानी सांसद को चुना जाता है, वैसे ही अब जगह जगह से स्टेट के एरिया के हिसाब से इलेक्टर्स आते हैं और इनके ग्रुप को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल 538 इलेक्टर होते हैं। सबसे ज़्यादा 55 इलेक्टर कैलिफोर्निया स्टेट और फिर टेक्सास से 38 इलेक्टर आते हैं। अब एक बार जनता इलेक्टर को वोट दे देती है तो फिर जनता का काम प्रेसिडेंट चूज करने में ख़त्म हो जाता है। अब ये इलेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो किसे प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट को 270 इलेक्टर्स का वोट चाहिए, और जिसे 270 या 270 से ज़्यादा इलेक्टर्स का वोट मिल गया वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ लेता है। तो इस बार के यूएस के इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से खड़े हैं जो बिडेन, वहीं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। और 29 सितंबर, 15 और 22 अक्टूबर को जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों फेस टू फेस डिबेट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है यूएस इलेक्शन सिस्टम की, दोनों और जैसे जैसे वोटिंग का दिन आता है वैसे ही न्यूज़ चैनल्स लोगों का मूड जानने के लिए पोल्स, सर्वे कराते हैं। और फिलहाल में तो ये पोल्स बता रही हैं कि जो बिडेन ट्रंप से आगे हैं, लेकिन यूएस में ये पोल्स ज़्यादा मैटर नहीं करती। जैसे 2016 में पोल्स में हिलेरी क्लिंटन आगे थी और उन्होंने ट्रंप को 30 लाख वोट से हराया, लेकिन तब भी वो हार गई। वो इसलिए क्योंकि यूएस में इलेक्टोरल कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो किसे प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि कौन अगला राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का। क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से आते हैं या जो बिडेन यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।